उज्जैन में हुई मासूम बालिका के साथ शर्मनाक घटना के मामले में पुलिस ने 5 ऑटो चालकों को राउंड ऑफ किया है। बच्ची सतना की रहने वाली है। सतना पुलिस उज्जैन पहुंचने वाली है। बच्ची को अपने साथ ले जाएगी। 48 घंटे पूर्व उज्जैन की गली गलियों में भटकी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस मामले में रेलवे स्टेशन के बाहर से मिले सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने 5 ऑटो चालकों को हिरासत में लिया है। सूत्र बताते हैं कि शर्मनाक कांड का शिकार हुई मासूम बालिका सतना की रहने वाली है। सतना के पास में एक गाँव है जैतवार। यह बालिका 24 सितंबर को ट्रेन से उज्जैन आ गई थी और यहां सोमवार की तड़के 3 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर आकर मासूम बालिका ने एक ऑटो चालक से बात की। उसके बाद ऑटो चालक इस बालिका को लेकर जगह जगह घूमते रहे। बचपन में ही इसकी मां इसको छोड़कर चली गई थी। यहाँ अपने भाई और दादा के साथ रहती है। गांव में ही 8वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन 24 सितंबर को अचानक गांव से लापता हो गई थी। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट इसके दादा ने दित्यवार थाने में 24 सितंबर को कर दी थी। अब सतना पुलिस बच्ची को लेने उज्जैन आने वाली है। माताजी बताया कि कल मासूम बालिका 12 वर्षीय के साथ जो दुर्दांत घटना हुई है उसने बड़ा देश को शर्मसार किया है। ये निर्भया जैसा कांड हुआ है जो सामूहिक बलात्कार किया गया है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे उज्जैन में बाबा महाकाल का बड़ा गौरव है और ऐसे बाबा महाकाल के जो जगत के पिता बैठे हैं उनकी नगरी में आकर अगर एक छोटी बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है और जो जिन लोगों ने किया है, क्या हमें सुनने में आया है कि वो लोग ऑटो चालक थे, उन लोगों ने किया है जो सामूहिक बलात्कार किया एक मासूम बच्ची के साथ में, नाबालिग के साथ में। ऐसे लोगों के लिए जो सरकार है, जो कोड है, ये पुलिस प्रशासन है, इनको देर ना करते हुए इन लोगों को चौराहे पर ही ऐसे लोगों को गोली मार दी जाए। कभी भी किसी भी बच्ची के साथ में गलत ना हो, क्योंकि जब जब बच्चियों के साथ गलत होता है, बता दीजिए, तो निर्भया कांड से भी बड़ा हो गया। बताइए, एक छोटी सी मासूम बच्ची को वो हमारे उज्जैन नगरी के अंदर आती है और जिन लोगों पे हम भरोसा करते हैं, जिन ऑटो वालों को कि भाई अपनी बच्ची को बिठा के ऑटो में स्कूल जाते हैं बच्चे, इन लोगों पे कैसे भरोसा किया जाए? तो माताजी, इस घटना को समाज को भी शर्मसार किया है क्योंकि बच्ची 8 किलोमीटर तक पैदल चली है और किसी ने मदद की कोशिश नहीं की कि उस बच्ची की मदद कर सके। सिर्फ एक डंडे आश्रम के आचार्य थे जिन्होंने उसकी मदद की है। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? तो महाराज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने साधु जीवन जो लिया और उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करा, परंतु ऐसे ही अगर वो 8 किलोमीटर तक वो बच्ची चली और किसी को भी नजर आई है तो लोगों को मदद के लिए भी खड़ा होना चाहिए था और उस बच्चे की पूर्ण मदद करनी चाहिए थी। जीवन में किसी की भी बच्ची हो, परंतु अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना चाहिए। ये बहुत गलत है क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ। अगर ऐसे ही सोचते रहें तो हमारी देश की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रहेगी। इस घटना से ऐसा नहीं लगता कि शहर में कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ा हुआ है? देखो, मेरा ये कहना है कि हमारे पुलिस प्रशासन को भी जितने ऑटो चालक हैं इन लोगों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, इनके गाड़ी के नंबर रखना चाहिए और ये लोगों के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज हम बताइए, हमारे कितने बच्चे हैं जो सब ऑटो से स्कूल जाते हैं, सारी लड़कियां जाती है, फिर इन लोगों पे कैसे भरोसा किया जाए? कैसे भरोसा किया जाए? ये तो हमारे 2-2 बच्चियां भी बैठ के जाती है ऑटो में, 10 साल की भी जाती है, 18 साल की भी जाती है, हैं? तो अगर उन बच्चियों के साथ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो बहुत गलत हुआ है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ और ख़ास करके जो एसपी साहब से, उनसे भी निवेदन करूँगी कि इस मामले में आप ना कुछ इधर उधर करते हुए आप ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि अगर एक बार ऐसा कानून बन गया कि ऐसे बलात्कारियों को चौराहे पे खड़े रख के गोली मार दे तो जीवन के अंदर हर आदमी ऐसे गलत काम करने से डरेगा और मेरे देश की बच्ची सुरक्षित हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन ज़िले में महाकाल थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक बच्ची के बारे में, जहां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया डायल यूनिट के द्वारा। घटनास्थल सुरक्षित किया गया एफएसएल के द्वारा, फिर उसको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बच्ची के द्वारा थोड़ा सा नॉन कोऑपरेट किया जा रहा था, खासकर मेडिकल चेकअप को लेके। फिर एक काउंसलर को बुलाया गया, बातचीत वगैरह की गई। उसके बाद जब मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता लगा कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिसके बेसिस पे 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की कार्रवाई की गई।
एक बार ये कायमी हुई तो एसआईटी गठित की गई 28 सदस्यों की, और शहर के आसपास जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उनका अवलोकन किया गया। और कुछ टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पे हमने एक ऑटो वाले को पूछताछ में लिया, जिसके बैक सीट में और आगे की जगह पे ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए। पूछताछ में ये निकल के आया कि वो कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ संपर्क में आया और काफ़ी समय उसने उसके साथ गुजारा। इसके अलावा धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने और आगे बढ़ाया, तो ये निकल के आया कि घटना 25 की है और 24 तारीख की गुमशुदगी सतना ज़िले में रजिस्टर्ड है। तो बच्ची सतना ज़िले से चल के 24 को 25 को यहाँ पहुँची है, और जो पूरा घटनाक्रम है वो लगभग 5-6 घंटे का लैग है। इन 5-6 घंटे में बच्ची जिसके साथ संपर्क में आई, जहाँ आई, सबको हम लोगों ने डेवलप किया। ऐसे लगभग 4 और लोग थे, एक जो ऑटो वाला था उसके अलावा, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना में जो शामिल हैं। तो जो भी संपर्क में आए हैं बच्ची के, जहाँ भी वो गई है, वो सब जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सब कलेक्ट हो गए हैं, और जल्द ही इसको चेन ऑफ जो एविडेंसेस होता है उसको कोराबरेट करके हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, बच्ची जो है सतना से बस से आई है या ट्रेन से आई है? बच्ची के द्वारा जो अस्पताल में बताया गया था वो बस का था, पर बस कितना वाइबल है कि 24 को गुमशुदगी होकर 25 तक पहुंच पाए। एक ट्रेन और है जो पैरेलली वहाँ से चलती है। तो जो भी है हम लोग इसमें बैक ट्रैक करते हुए, खासकर सतना से, इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी रहेगा, पर इसके जो खासकर चाहे टिकट है या बिना टिकट है या जो फुटेजेस वगैरह सतना के अब रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सर, बच्ची की तबीयत में किस प्रकार का सुधार? बच्ची का जो पहले प्राथमिक उपचार था वो उज्जैन में हुआ, उसके बाद इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें जो पुलिस वहाँ पे कर्मचारी थे, ड्यूटीरत थे, उनके द्वारा ब्लड दिया गया और कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा भी दिया गया। अभी का जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन अपडेट है उसमें बहुत बच्ची अच्छे से रिकवर की है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है और पहले से काफ़ी हेल्दी है। सर, ये जो घटना घटी है वो ऑटो में ही हुई है या कहीं और ले जाकर किया गया? यही जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उसमें ये ज़रूर है कि ऑटो में ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो लिंक वगैरह जोड़ना रह गए, उसके बाद ही ये बता पाना संभव होगा कि घटना कहाँ की। सर, इसमें एक आरोपी है, इससे अधिक आरोपी इसमें जो है? इसमें क्योंकि बच्ची नहीं बता पाई है कि उसके साथ क्या, कहाँ, कैसे हुआ है, तो सिर्फ हमें मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करना पड़ेगा कि इसमें एक व्यक्ति है, उससे ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल है। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में पूछताछ? अभी तक पूछताछ 5 लोगों से चल रही है, जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए, जिन्होंने उससे बातचीत की। सभी ऑटो वाले? नहीं, इसमें 3 ऑटो वाले हैं और 2 ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्थल पे खड़े होकर बच्ची से बात करते हुए पाए गए हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।